बिना वजह थकान होना प्रेगनेंसी का पहला संकेत हो सकता है। थकान एक ऐसा लक्षण है जिसे हम अक्सर अपनी व्यस्त जिंदगी, काम का बोझ या नींद की कमी के हिसाब से नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या ये वाकई प्रेगनेंसी की ओर इशारा कर सकता है? तो चलिए इस विषय पर बहुत गहराई से, विज्ञान की नजर से और बिना किसी भ्रम के समझते हैं। सबसे पहली बात, हाँ, बिना वजह थकान होना प्रेगनेंसी के शुरुआती और सबसे आम संकेतों में से एक है। असल में ये प्रेगनेंसी के पहले लक्षणों में से एक हो सकता है और कई महिलाओं को ये पीरियड मिस होने से पहले ही महसूस होने लगता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपका शरीर एक नई जिंदगी को पालने के लिए पूरी तरह से रीप्रोग्राम हो रहा होता है। आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, आपका रक्त संचार बढ़ जाता है, हार्मोन का स्तर आसमान छूने लगता है और आपका शरीर अंदर से एक पूरा नया अंग प्लेसेंटा बना रहा होता है। इन सब प्रक्रियाओं के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है और इसी वजह से आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के अत्यधिक थकान महसूस होने लगती है। अब समझते हैं कि प्रेगनेंसी में थकान क्यों होती है। सबसे बड़ा कारण है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बढ़ना। प्रेगनेंसी के शुरू होते ही आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। ये हार्मोन आपके गर्भाशय को भ्रूण को स्वीकार करने और उसे सुरक्षित रखने के लिए तैयार करता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, ये आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और आपको नींद आने में मदद करता है। असल में प्रोजेस्टेरॉन एक प्राकृतिक शामक यानी कि सिडेटिव की तरह काम करता है, जिससे आपको बिना किसी कारण के नींद और थकान महसूस होती है। ये आपके शरीर का एक तरीका है आपको धीमा करने का, ताकि आप आराम करें और भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा बचा सकें। दूसरा बड़ा कारण आपके शरीर में ब्लड वॉल्यूम यानी कि रक्त की मात्रा का बढ़ना। प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों से ही आपका शरीर अधिक रक्त का उत्पादन करना शुरू कर देता है, ताकि गर्भाशय और भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंच सके। लेकिन इस बढ़े हुए रक्त के साथ आपके शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और आपका हृदय तेजी से पंप करने लगता है। जब तक आपका शरीर इस बदलाव को समायोजित नहीं कर लेता, तब तक आपको थकान, सांस लेने में हल्की तकलीफ या चक्कर महसूस हो सकता है। ये सब सामान्य है और आमतौर पर दूसरी तिमाही के आसपास सुधर जाता है, जब आपका शरीर इस बदलाव के अनुकूल हो जाता है। तीसरा कारण ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म में बदलाव। प्रेगनेंसी में आपका शरीर ऊर्जा को अलग तरीके से उपयोग करता है। भ्रूण को लगातार ग्लूकोज और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे आपके ब्लड शुगर का स्तर उतार चढ़ाव महसूस कर सकता है। जब ब्लड शुगर गिरता है तो आपको थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। चौथा कारण प्रारंभिक मॉर्निंग सिकनेस यानी कि मिचली और उल्टी। बहुत सी महिलाओं को शुरुआती हफ्तों में बहुत ज्यादा मिचली और उल्टी होती है, जिससे शरीर से पानी और पोषक तत्व निकल जाते हैं और डिहाइड्रेशन हो सकता है। इससे थकान और बढ़ जाती है। साथ ही अगर आपको उल्टी के कारण पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता, तो आपके शरीर को ऊर्जा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पांचवा कारण नींद की गुणवत्ता में बदलाव। भले ही आपको ज्यादा नींद आ रही हो, लेकिन प्रेगनेंसी के हार्मोन्स, बार बार पेशाब आने की जरूरत और शुरुआती बेचैनी के कारण आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। आप रात में बार बार उठ सकती हैं, जिससे दिन में और ज्यादा थकान महसूस होती है। छठा कारण भावनात्मक तनाव और चिंता। प्रेगनेंसी एक बड़ा जीवन बदलाव है, चाहे आप इसे चाहकर कर रही हैं या अनपेक्षित हो। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। चिंता, उत्साह और तनाव, ये सब आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और आपको और अधिक थका हुआ महसूस करा सकते हैं। सातवां कारण आयरन की कमी। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ही आपके शरीर को अधिक आयरन की जरूरत होती है, क्योंकि आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है और भ्रूण को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अधिक हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा पर्याप्त नहीं है, तो आपको एनीमिया यानी कि खून की कमी हो सकती है, जिसके सबसे प्रमुख लक्षणों में से एक है अत्यधिक थकान। अब आते हैं सवाल पर, क्या बिना वजह थकान होना प्रेगनेंसी का पहला संकेत हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, ये निश्चित रूप से एक संकेत हो सकता है, लेकिन ये अकेला संकेत नहीं है। प्रेगनेंसी में थकान आमतौर पर दूसरे लक्षणों के साथ आती है, जैसे कि मिस्ड पीरियड, स्तनों में संवेदनशीलता या भारीपन, बार बार पेशाब आना, हल्की मिचली, खाने की आदतों में बदलाव, मूड स्विंग्स और पेट में हल्की ऐंठन। अगर थकान के साथ ये दूसरे लक्षण भी दिख रहे हैं, तो संभावना बढ़ जाती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ थकान महसूस हो रही है और बाकी कोई भी लक्षण नहीं है,
तो ये आपकी दिनचर्या, तनाव, नींद की कमी या कोई और स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। बहुत सी महिलाएं ये पूछती हैं कि प्रेगनेंसी की थकान और सामान्य थकान में क्या अंतर है। सामान्य थकान अक्सर आराम या नींद से ठीक हो जाती है। अगर आप एक अच्छी रात की नींद ले लेती हैं और फिर भी दिन भर अत्यधिक थकी हुई और सुस्त महसूस करती हैं, जैसे कि आपने कोई भारी काम किया हो, तो ये प्रेगनेंसी की थकान हो सकती है। प्रेगनेंसी की थकान बहुत गहरी होती है। ये आपको पूरी तरह से ऊर्जाहीन महसूस कराती है, जैसे आपकी हड्डियों में ताकत ही नहीं है। आपको सुबह उठना भी मुश्किल लगता है और दोपहर में आपको फिर से नींद आने लगती है, भले ही आपने रात में अच्छी नींद ली हो। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रेगनेंसी की थकान कितने समय तक रहती है। ये आमतौर पर पहली तिमाही में सबसे ज्यादा होती है। आपको शायद ऐसा लगे कि आप हर समय सोना चाहती हैं। ये 12 से 14 हफ्तों तक जारी रह सकती है। फिर दूसरी तिमाही में जब प्लेसेंटा पूरी तरह से विकसित हो जाता है और आपका शरीर प्रेगनेंसी के अनुकूल हो जाता है, तो ये थकान काफी हद तक कम हो जाती है। कई महिलाएं दूसरी तिमाही में ऊर्जा से भरपूर महसूस करती हैं, लेकिन तीसरी तिमाही में जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है और आपका वजन बढ़ जाता है, तो थकान फिर से लौट सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि थकान प्रेगनेंसी के कारण हो सकती है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने लक्षणों पर नजर रखें। थकान के अलावा आपको और क्या क्या महसूस हो रहा है। क्या आपका पीरियड मिस हो गया है? क्या आपके स्तनों में दर्द या संवेदनशीलता है? क्या आपको बार बार पेशाब आ रहा है? क्या आपको मिचली आ रही है? अगर ये लक्षण भी मौजूद हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय है। दूसरा, अपने खान पान पर ध्यान दें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको अधिक पोषक तत्वों की जरूरत है। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। जंक फूड और अत्यधिक शक्कर से बचें, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर को असमान बनाते हैं और थकान को बढ़ाते हैं। दिन में 6 से 8 गिलास पानी पिएं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तीसरा, खूब आराम करें। ये आपके शरीर को सुनने का समय है। अगर आपको नींद आ रही है तो सोएं। अगर संभव हो तो दिन में छोटी छोटी झपकियां लें। 15 से 20 मिनट की पावर नैप बहुत फायदेमंद होती है। रात में जल्दी सोने की कोशिश करें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें ताकि गहरी नींद आ सके। चौथा, हल्की एक्सरसाइज करें। जब हम थके होते हैं तो एक्सरसाइज करना सबसे दूर की बात लगती है, लेकिन हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या प्रेगनेंसी योगा बहुत मददगार हो सकता है। ये रक्त संचार को बढ़ाता है, ऑक्सीजन प्रवाह को सुधारता है और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो आपको अधिक ऊर्जावान महसूस कराते हैं। बस जोरदार एक्सरसाइज से बचें, खासकर शुरुआती हफ्तों में। पांचवा, अपने पार्टनर या परिवार से मदद मांगे। आपको अतिरिक्त सहारे की जरूरत है और ये मांगना आपकी कमजोरी नहीं है। घर के कामों में मदद लें, अपने काम का बोझ कम करें और खुद को समय दें। छठा, अगर थकान बहुत ज्यादा है और आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर रही है, तो डॉक्टर से बात करें। वे आपके आयरन, थायराइड और अन्य विटामिनों के स्तर की जांच कर सकते हैं। कभी कभी थकान का कारण आयरन की कमी या थायराइड हो सकता है, जिसका इलाज आसान है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान थकान का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं या आप में कुछ कमी है। ये आपके शरीर की एक शानदार प्रतिक्रिया है। ये आपको धीमा करके बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। बहुत सी महिलाएं इस थकान को लेकर गिल्ट महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें चाहिए कि वे काम करें, व्यस्त रहें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अभी आपका सबसे बड़ा काम है अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। आराम करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि कोई विलासिता। बहुत सी महिलाएं ये भी पूछती हैं कि क्या थकान से बच्चे पर कोई असर पड़ता है। नहीं, सामान्य थकान बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती है। आपका बच्चा आपसे पोषण ले रहा है और उसे जो चाहिए वो उसे मिल रहा है। लेकिन अत्यधिक थकान और तनाव आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी प्रेगनेंसी को प्रभावित कर सकता है। इसलिए खुद को तनाव से बचाना और आराम करना जरूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको बहुत ज्यादा थकान के साथ चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ, बहुत तेज धड़कन या बेहोशी महसूस होती है, तो ये गंभीर स्थिति हो सकती है, जैसे कि गंभीर एनीमिया, हृदय की समस्या या प्री एक्लेम्शिया। ऐसी स्थिति में तुरंत अपनी डॉक्टर से संपर्क करें। एक और बात, अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं और अचानक से बिना वजह थकान महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। कई महिलाओं को यही पहला संकेत हो सकता है कि वे प्रेग्नेंट हैं और वे पीरियड मिस होने से पहले ही इस थकान को महसूस कर लेती हैं।
अगर थकान के साथ आपको स्तनों में भारीपन या संवेदनशीलता है और आपको गंधों से अजीब लग रहा है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने में देरी ना करें। याद रखें, हर महिला का शरीर अलग होता है। किसी को बहुत ज्यादा थकान होती है, किसी को बिल्कुल नहीं होती, किसी को सुबह थकान होती है, किसी को दोपहर में। दोनों ही सामान्य हैं। खुद की तुलना दूसरों से ना करें और अपने शरीर के संकेतों पर भरोसा करें। एक और बहुत जरूरी सवाल, क्या थकान कम होने का मतलब है कि प्रेगनेंसी ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं। दूसरी तिमाही में थकान कम होना बहुत सामान्य है और ये दिखाता है कि आपका शरीर प्रेगनेंसी के अनुकूल हो गया है। अगर पहली तिमाही में अचानक से थकान गायब हो जाए और आपको कोई और लक्षण जैसे कि ब्लीडिंग, तेज दर्द या मिचली का अचानक कम होना, तो ये ध्यान देने वाली बात हो सकती है, लेकिन अकेले थकान कम होना कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है और आप थकान से जूझ रही हैं, तो ये कुछ टिप्स आपके काम आ सकती हैं। दिन में कम से कम एक बार हल्की वॉक करें, प्रोटीन युक्त नाश्ता करें जैसे कि अंडे, दही या नट्स। कैफीन कम करें क्योंकि ये आपकी नींद को और खराब कर सकता है। अगर आपको काफी देर बैठकर काम करना है तो थोड़ी थोड़ी देर में उठकर टहलें, पानी पीते रहें और आरामदायक कपड़े पहनें। अब एक और बात, कई महिलाएं प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में इतनी थक जाती हैं कि उन्हें लगता है कि वे बीमार हो गई हैं। वे सोचती हैं कि उन्हें फ्लू, वायरल या कोई और इन्फेक्शन हो गया है। अगर आपको थकान के साथ हल्का बुखार, बदन दर्द या सर्दी जुकाम जैसे लक्षण हैं, तो ये वास्तव में बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ थकान है और बाकी कोई भी लक्षण नहीं है, तो ये प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर भी किसी भी संदेह में डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपकी थकान इतनी ज्यादा है कि आप सामान्य दिनचर्या नहीं कर पा रही हैं, तो ये क्रॉनिक फटीग का लक्षण हो सकता है, जो थायराइड की कमी, आयरन की कमी या विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है। ये सभी चीजें प्रेगनेंसी में प्रबंधित की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टरी सलाह की जरूरत होती है। मुझे पता है कि ये सफर कितना थकाने वाला हो सकता है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से, लेकिन याद रखें, आप अकेली नहीं हैं। दुनिया में हर प्रेग्नेंट महिला किसी न किसी स्तर पर इस थकान से गुजरती है। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है, क्योंकि आपका शरीर एक नई जिंदगी को पाल रहा है। ये थकान एक याद दिलाती है कि आपके भीतर कुछ अद्भुत हो रहा है। इसलिए अपने आप से प्यार करें, खुद को समय दें और धीरे धीरे इस सफर को महसूस करें। बहुत सी महिलाएं पूछती हैं, क्या मैं प्रेगनेंसी में कॉफी या चाय पीकर थकान दूर कर सकती हूँ? इसका जवाब है सीमित मात्रा में। प्रेगनेंसी में कैफीन की दैनिक सीमा 200 मिलीग्राम तक होती है, जो करीब 1 कप कॉफी के बराबर है। इससे ज्यादा कैफीन बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकता है और आपकी नींद को खराब कर सकता है। इसलिए कैफीन पर निर्भर रहने की बजाय प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों को अपनाएं, जैसे कि ताजे फल, नट्स, दही या एक गिलास नींबू पानी। अगर आप कामकाजी महिला हैं और दफ्तर में थकान महसूस होती है, तो अपने बॉस या सहकर्मियों को बताने पर विचार करें यदि आप सहज महसूस करती हैं, या फिर छोटे छोटे ब्रेक्स लें और अपनी सीट पर आंखें बंद करके 5 मिनट आराम करें। ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी ऊर्जा बचाकर रखें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपनी उन सहेलियों या परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें ये मददगार लग सकता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि प्रेगनेंसी और महिला स्वास्थ्य से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।